यादव और मारिया शरापोवा, इनका कंपैरिजन आता है कई बार। तो थोड़ा सा इनकी जो अगर कॉमन चीजें कहें हम, जैसे गोल ओरिएंटेडनेस है जो मैंने मारिया शरापोवा में बताई है, वही सेम चीज संतोष यादव के साथ भी थी। उसके पास भी एक गोल था, पर उसका गोल थोड़ा लेट शुरू हुआ था, व्हेन शी वाज एट कॉलेज। याद है आपको? व्हेन शी वाज एट, आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि जब ये कस्तूरबा हॉस्टल में थी, तो देयर शी यूज टू सी सम पीपल क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। तो वहाँ पे जो अरावली हिल्स हैं वो दिखती थी। अरावली हिल्स जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन्स कहलाते हैं इंडिया के। जो हिमालयस हैं वो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयस बाद में बने थे। तो अरावली हिल्स पे जब वो देख रही थी जाते वक्त, तो उस समय क्या हुआ, शी वॉज इंटरेस्टेड, और उसके उसने एक गोल बना लिया कि उसको वही चीज चाहिए। तो दोनों में ये चीजें बिल्कुल कॉमन है कि दे हैड अ क्लियर गोल इन देयर लाइफ, व्हाट दे वांटेड। दोनों ही मेंटली टफ थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, हार्ड वर्किंग थी, सो दे वर डिलीजेंट, लेकिन दोनों की कंडीशन थोड़ी सी अलग थी। संतोष यादव बिलोंग टू अ रिच फैमिली। वो एक वेल ऑफ का मतलब क्या होता है, जब रिच होते हैं लोग, रिच पीपल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, वेल ऑफ। सो शी वॉज वेल ऑफ, शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली। जमींदार फैमिली थी, फ्यूडल फैमिली थी इसकी, जोनियावास में। कहाँ पे? इट वॉज रेवाड़ी विलेज, हरियाणा। शी बिलोंग टू हरियाणा। लेकिन इसकी फैमिली कैसी है, ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, कैसी है, कंजर्वेटिव है, पुरानी सोच वाले हैं। सो दे आर कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, ये पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें मारिया शरापोवा की, तो मारिया शरापोवा जो टेनिस प्लेयर थी, ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थी। काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इसने फेस करी। इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छा नहीं कमाते थे, तो बहुत ही लिमिटेड पैसे थे इनके पास। सो दे वर लिविंग हैंड टू माउथ, यू कैन से। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? इफ यू लिव हैंड टू माउथ, कैन यू गिव दैट? हाँ, सो इफ यू लिव हैंड टू माउथ, व्हाट डज इट मीन? कि आप जो कमा रहे हो बस वही खा रहे हो, मतलब यू डोंट हैव सो मच विद यू, उसे कहते हैं लिव हैंड टू माउथ। तो शी वॉज लाइक दैट, गॉट इट? तो ये ध्यान रखना, सो शी लिव्ड हैंड टू माउथ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे, काफी सेक्रीफिशियल थे, उन्होंने खुद सेक्रीफाइस करा। इसकी जो मदर थी हेलेना, शी वाज नॉट एबल टू गो विद हर, वो जा नहीं पाई थी अमेरिका, क्योंकि वीजा नहीं मिला था। और फादर वहाँ पे जाके रहे, दूसरे कंट्री में वहाँ पे काम किया, यू नो, एंड दिस इज हाउ ही सपोर्टेड हर डॉटर, हिज डॉटर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना। तो दोनों की फैमिली बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, क्योंकि फैमिली ही बहुत सपोर्टिव थी। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी फैमिली के साथ ही, ठीक है। तो संतोष यादव ने स्ट्रगल करी अपनी फैमिली के साथ, उनको अपोज करा। फैमिली ने कहा कि 16 साल की उम्र में शादी कर लो। सो दे वांटेड हर टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं, मुझे शादी नहीं करनी है। देन शी केम टू दिल्ली, दिल्ली आ गई। दिल्ली में इसने पढ़ाई करी। उसने कहा अगर फीस नहीं दोगे तो मैं खुद कमा लूंगी, कोई बात नहीं। तो फैमिली बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करने में, उसके आइडियाज कुछ भी नहीं। इवन शी ऑल्सो डिफाइड द कल्चर, इसने कल्चर को भी ब्रेक किया। ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली अपने कल्चर को ही फॉलो कर रही है, लेकिन इसने अपने कल्चर को डिफाई करा कि मुझे तो शॉर्ट्स पहनने हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक अदर गर्ल्स, के वो सूट पहन रही हैं, सलवार पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं। शी डेंट वॉन्ट टू वेयर दैट। तो इसने सारे बैरियर्स जो हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं, उसे ब्रेक किया। शी ब्रोक दैम। फैमिली बिल्कुल डिफरेंट है, फैमिली के साथ लड़ रही है। और मारिया शरापोवा को भी लड़ाई करनी पड़ी, पर किसके साथ? आउटसाइडर्स के साथ। यहाँ पे इसने क्या फेस किया? शी फेस्ड रेसिज्म। ये तो अपनी ही कंट्री में थी, यहाँ पे दूसरी कंट्री में जाके इसने रेसिज्म फेस किया, एंड शी वाज बुलीड। तो वो एग्जांपल आप लिख सकते हो कि भाई उसको, दे यूज्ड टू वेक हर अप एट 11। बेचारी 8 बजे सो जाती थी और उसको रात को 11 बजे उठा के कहते थे रूम साफ कर हमारा। तो दिस इज समथिंग, दिस रेसिज्म शी फेस्ड। लेकिन दोनों ही क्या है, मेंटली टफ है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, गोल ओरिएंटेड है, पैशनेट है, डिलीजेंट है। सो दे जस्ट वर्क फॉर देमसेल्व्स लाइक दिस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेट्रियाटिज्म दोनों में है, दोनों ही देशभक्त हैं, सपोर्टिव हैं। हाँ, एक और चीज मुझे डिफरेंस इसमें समझ आ रहा है कि संतोष यादव केयर्स फॉर अदर्स, ये थोड़ा सेल्फिश है। ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगा कि शी इज सेल्फिश, थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचती है ये,
कि बस अपना फैशन, यू नो, शी लव्स ग्लैमरस क्लोथ्स एंड ऑल, ये थोड़ा सिंपल है. शी इज वेरी सिंपल एंड शी केयर्स फॉर अदर्स ऑल्सो. ये दूसरों की, मोहन सिंह वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो उसमें कि इसने मोहन सिंह की जान बचाई थी. सो शी केयर्स फॉर अदर्स. तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरों के लिए सोचती है. तो इसने अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो किसके साथ शेयर किया था, मोहन सिंह के साथ, और उसकी जान बचाई. और एक और पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें, एनवायरमेंटलिस्ट. सो शी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट. एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसमें, शी ब्रॉट 500 kg गार्बेज, है ना. कितना गार्बेज था, 500 kg ऑफ गार्बेज शी ब्रॉट डाउन द हिमालयस. एक बहुत बड़ी बात है ये भी. तो इसने ये थोड़ा सा ना दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती है, एनवायरमेंट के बारे में एंड ऑल. एंड शी बोथ ऑफ देम रीच्ड द टॉप, है ना. इसने 20 years की एज में, एक यंगेस्ट एज में क्या किया था, शी स्केल्ड द माउंटेन. एंड यहाँ पे आप लिखोगे अचीवमेंट में, शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, है ना, एट द एज ऑफ 20 एंड बिकेम द यंगेस्ट. और इसने 2 बार स्केल किया है माउंट एवरेस्ट. और इसने क्या किया था, शी बैग्ड, बैग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, शी बैग्ड, यू नो, दैट विम्बल्डन प्राइज अवार्ड, यू कैन से विमेन विम्बल्डन प्राइज. सो ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है दोनों की लाइफ में ही. एंड बोथ ऑफ देम, यू नो, lived their life to the fullest. So they had their dream, they pursued it and they achieved their dream. दोनों में तो ये कंपैरिजन आ सकता है. तो आप ये कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट इस तरह से बताओगे by giving many examples.